आज शुरू होते ही पत्नी मायके में जाकर बैठ जाती है और मायके में बैठने के बाद जब पति बार बार कोशिश करता है बुलाने का, बार बार जाता है आता है कोशिश करता है, फिर अंत में जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर वो सेक्शन 9 का केस कर देता है पत्नी को बुलाने के लिए, विदाई के लिए। यहाँ से कहानी अलग रिटर्न हो जाती है, अलग मोड़ ले लेती है। उसमें होता क्या है, जैसे ही पति की नोटिस जाती है वो दुनिया भर के केस करना शुरू कर देते हैं। अब दुनिया भर के केस करना शुरू कर दिए। सेक्शन 9 जैसे ही पति ने किया, उन्होंने 498A कर दिया। खैर करंट टाइम में धारा 86, 85, 86 वगैरह वगैरह। अब उसके अलावा मान लिया जाए DV का केस कर दिया। 125 की जगह पे आज की करंट जो धारा है, धारा 144 BNSS वो कर दिया, मेंटेनेंस का केस कर दिया। कहने का मतलब ये कि केस की बौछार लगा देते हैं। मैक्सिमम केसों में होता यही है कि भाई पति के घर के लोग कभी कोई अपराध किए ही नहीं रहते हैं, या फिर पति और पत्नी अलग रह रहे होते हैं, या फिर पति के घर में मायके वाले, लड़की के मायके वाले स्वयं आकर मार पिटाई करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, समझौते की बात करते हैं, यहाँ तक कि आके धमकाते हैं कि अगर समझौता नहीं करोगे जेल भेज दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा वो। कभी कभी लोगों के पास CCTV कैमरे की फुटेज भी होती है मार पिटाई की। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो जितने चम्मच लोग हैं उनको पहले सबक सिखाओ। उसका कारण यह है, लोग गलती ये करते हैं, पति पक्ष गलती ये करता है कि चुपचाप सहता है। सिर्फ सहने का जमाना नहीं रहा। जैसे ही वो आपके घर आए, आप सीधे जो बदतमीजी किया गया है, जो गाली गलौज किया गया है, जो मार पिटाई किया गया, अगर मेडिकल है तो बनवा लो भैया, अगर चोटें लगी तो भी बनवा लो, कभी कभी हो लग भी जाती हैं चोटें, सीधे FIR दर्ज कराओ। तो जब पति पत्नी का विवाद होता है तो जाहिर सी बात है आराम से FIR आपकी नहीं लिखी जाएगी। हाँ, अगर आपके पास मेडिकल है, अगर भाई चोटें लगी हैं तो FIR होगी, गारंटी है होगी। फिर भी अगर नहीं होती तो आप सीधे कंप्लेंट केस कोर्ट में फाइल करो और सबका नाम डालो। जो चम्मच लोग आए थे, जो रिश्तेदार लोग आए थे, उनका पहले डालो ताकि जिंदगी में वो दोबारा उनकी मदद करने ना आए। समझ जाएंगे कि भैया अरे एक बार गए तो ये हालत हो गई, और समझौता कभी न करना इस केस में। तो पहले सबसे काम ये करो। दूसरा, जो केस वो कर रही है उसको हर एक केस में आपको जवाब लगाना रहेगा। हर एक केस में जवाब लगाने के साथ साथ हर एक केस में काउंटर केस भी होता है। जैसे मान लिया जाए उसने 125 का केस लगाया, अगर पुराने लोग 125 फेस कर रहे हैं तो उनके लिए भी है, तो वो 340 लगा दें। अगर झूठ बोला गया है मुकदमे में, दुनिया भर के झूठ भर के झूठ बोला गया है और आपके पास एविडेंस है, तो 125 क्यों लड़ रहे हो? क्या जरूरत है 125 लड़ने की? अमित वाजपेयी के केस में माने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी है कि अगर 125 का केस पेंडिंग है, 125 चल रहा है, 340 की एप्लीकेशन पति लगाता है तो 340 पहले डिसाइड होगा, 125 बाद में। तो कितने अच्छे अच्छे मौके हैं आपके पास। अगर इसका लाभ ना उठा पाओ तो फिर क्या कर सकते हैं। इसी तरह DV के केस में, अगर आपके साथ वास्तव में घरेलू हिंसा हुई ही नहीं, यानी पत्नी के साथ, और खुद वो बल्कि सबको टॉर्चर करके रखा है, तो भाई अपनी माता जी से, यानी कि पति अपनी माता जी से स्वयं घरेलू हिंसा का केस करा दे उस पे। मौके हर एक काउंटर केस के बनते हैं, लेकिन जब आप करोगे तब उसके साथ साथ मान लिया जाए आपके घर में उन्होंने आया, सब मायके वाले आए, मार पिटाई किए, गाली गलौज किए, चोरी किए, सारा सामान भर कर ले गए। ऐसी स्थिति में चोरी का केस, अगर चोरी की धारा बनती है तो नए कानून के हिसाब से 303 BNS लगा दीजिए। उसके अलावा 112 लगा सकते हैं BNS की धारा। अगर आप घर में घुसें, भाई आपकी बिना मर्जी के घर में घुसें, मार पिटाई किए, तो हाउस ट्रेसपासिंग का भी अपराध उन्होंने किया, तो इसके जगह पे 329 BNS, इसके साथ साथ 333, 303 जो भी वगैरह वगैरह संबंधित जो मार पिटाई, गाली गलौज, जो जो अपराध किया वो होती बढ़ती चली जाएगी। तो इन धाराओं में सबके ऊपर FIR कराइए। बिल्कुल ना भूलिए, कोई संकोच ना करिए। अपने आप पत्नी समझौता करेगी, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ। जिस दिन मायके वालों पे अगर आँच आई
मायके वालों पे FIR दर्ज हुई, जितना भी केस पत्नी करी है एक एक केस में समझौता कर लेगी, सब केस वापस कर लेगी, गारंटी है, ये करके देख लो। कुछ लोगों के पास, कुछ पति के पास तो सवाल एविडेंस होता है फिर भी वो केस नहीं कर रहे होते हैं, तो भाई झेलो, फिर क्या करना है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि अगर मान लिया जाए आप समझौता नहीं चाहते हो, पत्नी को फिर भी रखना चाह रहे हो, तो चाहे वो नाक रगड़ते रह जाए, डाइवोर्स लेना चाहे, ये करना चाहे, केस लड़ना चाहे, आप सेक्शन 9 फाइल कर दो और सिर्फ यही बात कहो कि मैं रखना चाहता हूँ। किसी कीमत पे पत्नी कुछ नहीं बिगाड़ सकती।